हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मुद्रा। जी हाँ दोस्तों, मुद्रा प्रणाली। आपने कभी न कभी अपने जीवन में मुद्रा का उपयोग ज़रूर किया होगा, तो आप जानते हैं मुद्रा के बारे में आज। तो क्या होती है मुद्रा और विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। मुद्रा के कितने रूप होते हैं ये भी देखेंगे, और मुद्रा प्राचीन काल में मुद्रा कैसी होती थी, अब कैसी है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मुद्रा। तो सबसे पहले देखते हैं मुद्रा होता क्या है। दोस्तों मुद्रा होता क्या है। मुद्रा एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। तो आप सोचेंगे विनिमय क्या होता है। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं विनिमय क्या होता है। विनिमय यानी कि जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मान लीजिए एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए ये एक्स नाम का व्यक्ति है, इसके पास क्या है, मुद्रा। इसके पास मुद्रा है, समझ लीजिए। ऐसे मान लीजिए इसके पास मुद्रा है, और एक वाई नाम का व्यक्ति है। इसके पास क्या है, मान लीजिए चावल है। तो ये वाई नाम का व्यक्ति क्या करेगा, इसके पास चावल की अधिकता है, तो ये क्या करेगा, ये चावल ले जाएगा कहाँ पर, एक्स नाम की व्यक्ति के पास। क्यों ले जाएगा, क्योंकि इसे मुद्रा चाहिए। क्या चाहिए, मुद्रा। तो ये चावल ले जाएगा एक्स व्यक्ति के पास और कहेगा भाई आप मेरा चावल रख लीजिए और मुझे इसके बदले में पैसा दे दीजिए, पैसा या जी दोस्तों मुद्रा दे दीजिए। तो ये चावल क्या करेगा, इसको दे देगा, और एक क्या करेगा, मुद्रा ये इसको दे देगा। इस क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे, और इसी प्रणाली को क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली। आप आसान भाषा में समझते हैं, किसी भी वस्तु के बदले मिलने वाला पैसा क्या होता है, विनिमय प्रणाली, मुद्रा विनिमय प्रणाली। इससे क्या करते हैं, कोई भी आप अगर वस्तु लेके गए, मार्केट में लेके गए, कहीं भी आपके पास अगर वस्तु अधिक है तो क्या करेंगे, आप ले जाएंगे। जिसके पास उस चीज़ की आवश्यकता होगी, जो उस चीज़ को लेता हो, उसके पास ले जाएंगे और क्या करेंगे, उस व्यक्ति को वो चीज़ दे देंगे, और फिर उससे क्या करेंगे, आप मुद्रा लेंगे। आप समझते हैं मुद्रा क्या होता है। जी दोस्तों, मुद्रा होता क्या है। मुद्रा तो जैसे समझ लीजिए कि हमारे भारत में 1 रुपया क्या है, मुद्रा है। अगर अमेरिका की बात करें तो यूएस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर क्या है, $1 क्या है, मुद्रा है। समझ आ गया। मुद्रा आसान भाषा में समझते हैं कि मुद्रा क्या है। मुद्रा ये अपने देश में किसी भी देश की क्या, वह सबसे प्रचलित क्या है, वस्तु, जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। तो मुद्रा समझा गया। अब समझते हैं कि प्राचीन काल में मुद्राएं कैसे मुद्राएं होती थी। तो प्राचीन काल में मुद्राएं की बात करते हैं। प्राचीन काल में मुद्रा जो है कि बहुत सारे धातुओं की बनाई जाती थी। जैसे धातुओं में हम लोग देख लेते हैं, एक सोने की भी बनाई जाती थी, सोना, चांदी, तांबा, इन सब बहुमूल्य वस्तुओं का क्या किया जाता था, मुद्रा बनाया जाता था। जी दोस्तों, अब समझते हैं कि इस समय मुद्रा का क्या स्वरूप है। इस समय अगर मुद्रा की बात करें तो वर्तमान समय में मुद्रा कैसी है। मुद्रा वर्तमान समय जैसे कि आप कागज की मुद्रा देखते हैं, कागज की मुद्रा देखते हैं, और क्या है, डेबिट कार्ड, एटीएम डेबिट कार्ड है, ये सब क्या है, मुद्रा के प्रकार है। डेबिट कार्ड है, एक क्या है, प्लास्टिक मुद्रा समझिए। जैसे कि कोई भी आप कहीं भी गए डेबिट कार्ड में, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा इसका पैसा निकाला जाता है, जिसे क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड। एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति, इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा, हम लोगों ने देख लिया मुद्रा क्या होती है, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। किसी भी वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, मुद्रा चाहिए। किसी भी वस्तु को बेचते हैं तो क्या मिलता है, उसके बदले हमें मुद्रा मिलता है। अब हम लोग विनिमय प्रणाली देखते हैं। अब देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली, जी दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली, जैसा कि आप सब ने भी देखा होगा, गांव में, घर में बहुत से लोग, जैसे कि कोई आया कोई सामान बेचने, मान लीजिए आप गर्मियों के मौसम में बर्फ़ खाई होंगी,
अगर गांव के होंगे तो आप जानते होंगे बर्फ़ के बारे में। क्या करते थे, साइकिल से कोई आता था व्यक्ति, वो क्या लेता था, बर्फ़ लेता था, बर्फ़ लिए रहता था। मैं उससे कोई पैसा हम लोग दे के क्या करते थे, उससे बर्फ़ लिया करते थे। अब समझिए इस बर्फ़ का उदाहरण किससे, विनिमय वस्तु प्रणाली से। मान लीजिए एक बर्फ़ लिया है, मुझे 2 बर्फ़ चाहिए। कितने, 2 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मेरे घर में जो पहले की जो गांव के लोग रहते थे, बुजुर्ग लोग थे, वो क्या करते थे, समझिए पहले क्या करते थे, कोई सामान हो घर का, जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, ऐसे सामान जो खाद्य पदार्थ हो, मतलब जो उसके उपयोग के हो, उसे क्या करते थे, ये लेके जाते थे और इससे कहते थे भैया भैया आप मुझे इतने का बर्फ़ दे दीजिए। तो क्या करता था वो, इतने का आधा किलो आप जैसे ले गए प्याज, तो क्या करता था 2 बर्फ़ आपको दे देता था। समझ आ गया। तो अब इसे और अच्छे से समझते हैं। समझिए ए नाम का व्यक्ति है, क्या है, ए नाम का व्यक्ति, और ए बी नाम का व्यक्ति है। समझ आया। इसके पास क्या है, मान लीजिए चावल है, और इसके पास क्या है, कपड़ा है, कपड़ा है। समझ में आया। इसके ए नाम के व्यक्ति के पास चावल है, बी नाम के व्यक्ति के पास कपड़ा है। तो ए नाम के व्यक्ति के पास अधिक चावल है, तो ए क्या करेगा, कहेगा दौड़ा जाएगा और कहेगा बी नाम के व्यक्ति से कि आप मेरा ये चावल ले लीजिए और आप मुझे कपड़ा दे दीजिए। तो ए कहेगा, बी नाम का व्यक्ति जो है, ए कहेगा कि हाँ, मुझे तो इसी का इंतज़ार था, मुझे चावल की आवश्यकता थी, मेरे पास कपड़ा है और आप ये कपड़ा ले जाइए। किस लिए इसके पास कपड़ा था, क्योंकि ये कपड़ा मान लीजिए बनाता है। तो ये क्या करेगा, कपड़ा का एक्सचेंज कर देगा, इसको कपड़ा दे देगा और चावल ये इसको दे देगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ से आई, तो समझ में आ गई। ये क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिसके पास उसको बदले में देने के लिए कुछ सामान हो। समझ आ गई। अब इसको देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई कि मुद्रा प्रणाली आना पड़ा। तो समझते हैं, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। समझ लीजिए इसके पास चावल है और इसके पास कपड़ा है। अगर इसके पास मान लीजिए अधिक चावल है, इसको कपड़ा चाहिए। इस व्यक्ति के पास अगर चावल की आवश्यकता न हो तो क्या करेगा ये व्यक्ति, क्या करेगा व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति को खोजेगा। तो पहले ऐसे व्यक्ति को खोजेगा जिसके पास लेने के लिए चावल हो और उसको ए सी नामक व्यक्ति हो गया, और उसको देने के लिए क्या हो, गेहूँ समझ लीजिए, उसको देने के लिए गेहूँ हो, क्योंकि इसे गेहूँ की आवश्यकता हो, इसको गेहूं की आवश्यकता है। तो ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति ऐसे जाएगा इसके पास, कहेगा कि अरे यार भाई साहब मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, मुझे कपड़े की आवश्यकता है, और मैं जहाँ गया कपड़ा लेने वो क्या कहा कि मेरे पास चावल है अभी पर्याप्त मात्रा में, आप मुझे अगर गेहूं का इंतज़ाम कर दीजिए तो मैं आपको कपड़ा दे दूँगा। तो इससे कहेगा भाई अब गेहूँ दे दीजिए, मेरा चावल इतना रख लीजिए, फिर क्या करूँगा मैं कपड़ा ले लूँगा। तो ये कहेगा अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है तो अच्छा ले लीजिए, कोई बात नहीं मुझे। तो ये क्या करेगा, चावल क्या करेगा, इसको देगा, चावल इसको देगा और गेहूँ ये इसको देगा। ए व्यक्ति बी सी को चावल देगा, सी चावल ए को देगा। तो समझ में आया। फिर ए गेहूँ ले जाकर क्या करेगा, इसको देगा, फिर ए कपड़ा ए लेगा। तो कितना प्रॉब्लम होती थी, इतनी सारी प्रॉब्लम होती थी। अब समझिए कि मुद्रा प्रणाली जो है कि मुद्रा प्रणाली आने के बाद एक क्या हो गई, ये चीज़ें आसान हो गई। समझते हैं मुद्रा प्रणाली आने के बाद क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिए ए व्यक्ति है, इसके पास चावल है, तो क्या करेगा, ये जाएगा ऐसे व्यक्ति के पास जो चावल लेता हो, तो ये चावल ले जाएगा, देगा, इसको चावल देगा, और ये बी व्यक्ति क्या करेगा, इसे पैसा देगा। क्या करेगा, चावल के बदले में पैसा देगा। ये पैसा फिर लेगा तो फिर क्या करेगा, जाएगा कपड़ा के पास, सी व्यक्ति के पास जो कपड़ा, जिसके पास कपड़ा हो। फिर ये क्या करेगा, पैसा लेगा, फिर जाएगा यहाँ पर, इसको पैसा देगा और कपड़ा लेगा। समझ आया प्रक्रिया। ये होती है वस्तु विनिमय प्रणाली, ये होती है मुद्रा विनिमय प्रणाली, मुद्रा और ये वस्तु विनिमय प्रणाली। अब सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई, सभी चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा इसको और डीपली समझते हैं। आपके मन में एक सवाल आता होगा, अच्छा जब इतना मुद्रा का महत्व है तो क्यों ना हमारा जो भारत सरकार है वो बहुत सारा मुद्रा छाप दे, और हम लोग बहुत सारे जो गरीब हैं वो बहुत सारे अमीर हो जाए, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है, तो इस चीज़ को समझते हैं। चलिए
क्या भारत सरकार मुद्रा छाप दे और इससे हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे पास बहुत सारा पैसा हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है? चलिए तो इससे समझते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, इससे हमें नुकसान क्या होगा, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए मुद्रा छपती कैसे है। मुद्रा, अगर हमारे मुद्रा छापना हो तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है। ये क्या किया, यह गया, मान लीजिए कोई दिल्ली का है, दिल्ली का है, इसके पास चावल है, क्या है, चावल है। तो ये क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति का इंतजार करेगा जो कि जिसको चावल चाहिए। मान लीजिए ए बी है, इसको चावल मिल गया, ये चावल नहीं, ये बी व्यक्ति जो है एक कोई भी वस्तु हो उसको लेता हो, सभी प्रकार की सामग्री। तो इसके पास चावल है तो क्या करेगा, दौड़ा दौड़ा जाएगा और इसके पास जाएगा और कहेगा ये आप मेरा चावल रख लीजिए और इसके बदले मुझे क्या दीजिए, एक प्रमाण दीजिए। क्या दीजिए, प्रमाण, सर्टिफिकेट, ऐसा प्रमाण दीजिए कि मैं, क्या कहेगा, मैं इसमें दिल्ली में हूँ, मुझे जाना है चेन्नई जाना है, तमिलनाडु जाना है और मैं, ऐसा मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं इस चावल को वहाँ न ले जा पाऊँ। ऐसा मुझे कोई प्रमाण दीजिए जिससे कि मैं चेन्नई में ये फिर चावल दोबारा खरीद सकूँ। तो कहेगा हाँ मेरे पास उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है, आप ये चावल मुझे मेरे पास जमा कर दीजिए। मेरा बहुत बड़ा गोदाम है, मेरा गोदाम बहुत बड़ा है, मेरा चेन्नई में भी बहुत बड़े गोदाम हैं, आप ये लीजिए, ये मेरे साथ मुझसे एक प्रमाण लीजिए। क्या लीजिए, प्रमाण लीजिए। आप ले जाकर इस चेन्नई में वो मेरे गोदाम में दिखा दीजिए, फिर क्या होगा, आपको चावल मिल जाएगी, चावल मिल जाएगी। तो इन हमारे भारतीयों को, हमारे लोगों को समझ आए, अच्छा ये बात है, तो ऐसा क्यों न करते हैं कि इससे हम ऐसा ही काम करें, मतलब कि मुझे एक प्रमाण मिल जाए और हम उसी से काम चलाएं। हम क्यों किसी के पास चावल ले बार बार ढोते रहें, क्यों किसी ऐसे व्यक्ति के इंतजार करें जिसके पास मेरी वस्तु की आवश्यकता हो। तो क्या किया गया, एक ऐसे व्यक्ति का इंतजाम किया गया जिसके पास बहुत सारा धन हो, क्या हो, बहुत सारा धन। और ये धन क्या, पूरे भारत में इसका धन विस्तृत, मतलब कि पूरे हमारे देश में क्या धन हो, इसका फैला हुआ हो, व्यापक हो। तो और सब व्यक्ति क्या करेंगे, जितने भी हमारे भारत के व्यक्ति हैं, उसकी छोटी छोटी गोदाम हर शहर में स्थित है इस व्यक्ति की, मान लीजिए। तो क्या करेंगे भारत के व्यक्ति, इसके पास सारा सामान ले जाएंगे, इसके पास दे देंगे, इनकी जितना भी सामान होती हो, जितने भी इन सब व्यक्तियों की, हमारे छोटे मोटे व्यक्तियों की सामान होती है, इनके पास क्या करेंगे, ले जाकर दे दिया करेंगे। ये व्यक्ति है जो कि छोटे छोटे शहरों में छोटे छोटे दुकानें, बहुत सारी चीज़ें अपना विस्तृत फैलाया हुआ है। तो क्या करेंगे, ये सामान देंगे, इसके बदले ये क्या देगा, प्रमाण देगा कि आप ये मुझे सामान दिए, मैं इसके बदले ये प्रमाण देता हूँ कि आपका इतने रुपए का इतना इसका ये हुआ। प्रमाण पत्र, मान लीजिए कि ये, इससे आप कोई भी सामान इतना ले सकते हैं, समझ लीजिए, मान लीजिए आधा किलो कोई भी सामान ले सकते हैं, इतना प्रमाण दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, कोई भी सामान इससे ले सकते हैं, कोई भी सामान ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समझ आया, कोई भी सामान लेने का मतलब कि इससे क्या हो गया, बहुत सारी सुविधाएं हो गई इससे। तो ये कोई भी सामान ले लेगा। अब समझते हैं कि मुद्रा कैसे बनती है, कैसे छपती मुद्रा। अब समझ आ गया कि मुद्रा की हमारी क्या महत्व, कैसे कैसे मुद्रा हमारी विकसित हुई। तो जो है कि भारत सरकार ने क्या उपाय निकाला, भारत सरकार ने इस समस्या को देखते हुए क्या कहा, एक बैंक की स्थापना हुई, बैंक की स्थापना की गई, जिसके पास क्या हो, बहुत सारी संपत्ति हो। तो भारत सरकार ने क्या किया, इस बैंक को दे दिया, जितनी भी संपत्ति भारत की है इस बैंक को दिया। क्या किया, संपत्ति बैंक को दिया। तो इस बैंक से किया कि तुम इसके बदले मुझे प्रमाण दो, प्रमाण। तो इसने क्या किया, इसने पैसा, रुपया का क्या किया, प्रमाण दिया कि लीजिए आप मेरे से ये रुपये लीजिए, आप इससे कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी कुछ भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं, आपको मिल जाएगा। इसने ये प्रमाण दिया, समझा गया, प्रमाण क्या दिया, रुपया का प्रमाण दिया। अगर आप सोचिए, आप थोड़ा इमेजिन करेंगे, अरे यार भाई पैसा का प्रमाण दिया तो मेरे पास बना ढेर का पैसा हो जाता तो मैं बहुत सारा सामान खरीद लेता। ऐसा बात नहीं है दोस्तों। तो समझते हैं कि पैसा होने से क्या दिक्कत है। अब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति पैसा रुपया बनाता है, उसके पास मान लीजिए 10 ट्रिलियन की संपत्ति हो,
10 ट्रिलियन की संपत्ति हो और ये क्या करे कि ये 20 ट्रिलियन की मुद्रा छाप दे, 20 ट्रिलियन मुद्रा छाप दे इसके पास, लेकिन संपत्ति कितना हो 10 ट्रिलियन, तो क्या होगा ये कितना घाटा में जाएगा। मान लीजिए कि 20 ट्रिलियन मुद्रा छाप दिया और जिसके पास संपत्ति इतने हैं और इसकी संपत्ति क्या होगी, सारी खत्म हो जाएगी। फिर इसके पास क्या होगा, संपत्ति जब न रहेगी तो मुद्रा क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये जो देश होगा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। इसलिए अधिक मुद्रा छापने से देश की गरीबी नहीं, देश में और ज़्यादा गरीबी आती है। क्यों आती है, समझिए कि अगर आपके में समझिए, ऐसे समझिए, एग्जाम्पल समझिए, ये व्यक्ति इसके पास मान लीजिए 10 रुपये है, क्या है 10 रुपये है, 10 रुपये है और इसके पास सामान कितने का है, 20 रुपये का, 20 रुपये का इसके पास सामान है और इसके पास है कितना 10 रुपये। ये क्या किया 10 रुपये और 10 रुपये बहुत लोगों के पास बांट दिया। मान लीजिए 10 रुपये इसके पास है और इसके पास 20 रुपये का सामान है। ये एक व्यक्ति को 10 रुपये मान लीजिए है, एक व्यक्ति के पास 10, मान लीजिए ये बी व्यक्ति है, इसके पास 10 रुपये है, इसके पास 10 रुपये है, तो क्या करेगा, इसके पास जाएगा, कहेगा कि मुझे 10 रुपये आपने दिया और इसके बदले मुझे कुछ सामान दीजिए। तो क्या करेगा, ये इसके बदले में कहीं से भी कोई भी सामान लेगा। इसको पैसा कैसे मिलेगा, ये कोई भी सामान इस व्यक्ति को देगा। तो क्या करेगा, ये व्यक्ति इसको पैसा देगा। अगर समझ लीजिए कि इसके पास 10 रुपये का ही संपत्ति हो और ये 20 रुपये दे दिया, तो 10 रुपये की संपत्ति हो, 10 रुपये कोई लेके गया, इतनी संपत्ति की मेरी इतनी संपत्ति ले लीजिए, और ये इसके बदले में 20 रुपये दे दिया। तो क्या होगा, इसकी जो संपत्ति है, इसकी संपत्ति 10 रुपये का, इसके पास पैसा एक दूसरों को 20 रुपये दे दिया। तो कहेगा कि भैया मेरे पास 10 रुपये है, पैसा 10 रुपये आप रखिए और 10 रुपये का सामान मेरे पास मेरे को दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, 10 रुपये का सामान ले लेगा, फिर भी इसके पास कितना बचा, 10 रुपये बचेगा। जब बचेगा 10 रुपये तो क्या होगा, ये फिर जाएगा, कहेगा कि मुझे और 10 रुपये का सामान दीजिए, तो फिर इसके पास क्या होगा, एक भी रुपये बचेगा नहीं। तो ये क्या करेगा, माइनस में चले जाएगा, फिर इसको सामान की कमी हो जाएगी। इसलिए देश में सामान की आवश्यकता की कमी हो जाती है, इसलिए अधिक नोट नहीं छापा जा सकता। आप उतने नोट छपवा सकते हैं जितना आप बैंकों को क्या दें, सामग्री, क्या प्रूफ के बदले सामग्री दे कि मैं आपको इतना सामग्री देता हूँ, मेरे पास इतनी संपत्ति है, अब इसके बदले मुझे इतना नोट दे दीजिए। बात समझा कि सभी बातें क्लियर हो गई। तो आज का वीडियो बस ख़त्म करते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।